अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंजुम जमात में आज एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम सबक नंबर 4 तीन केचुए। इसके जो मुसन्निफ कौन है बच्चों? अत्थर परवेज़। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। अगर इस सबक को बयान करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो चलो हम अपने सबक नंबर 4 तीन केचुए अत्थर परवेज़ ये शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम अपने मुसन्निफ के बारे में जानते कि ये कौन है। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियाँ ज़्यादातर सुनी सुनाई हुई होती है। ये मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाई जाती है। जैसे आपने बचपन आप जैसे आपके घर में दादी होंगी, नानी होंगी, दादा होंगे, नाना होंगे, आप उनसे रात में ज़रूर कहानियाँ सुनते कि हमें कहानी सुनना है, राजा की, रानी की, बादशाहों की और बच्चों की, ऐसे परिंदों जानवरों की, हमें जादूगर की, तरह तरह की परियों की कहानी सुनना है। तो दादी अम्मा आपको कहानी सुनाती है तरह तरह की। तो यहाँ पे जो है तीन केचुए, वो एक ऐसी कहानी है जिसको अत्थर परवेज़ ने लिखा है। उनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमें उनमें बताई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। मतलब उनमें जो बताई अक्लमंदी की बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसी कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती है। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अत्तर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया कि एक दूसरे पे एतबार ना करने से कैसी मुज़क्का खैर खसूरत पैदा होती है। मतलब ये जो इनके अदीब है, जो मुसन्निफ़ है, जिसके जो है मतलब ये मुसन्निफ़ है, मतलब उन्होंने क्या बताया है इस कहानी में कि ये ज़िंदा दिली कहानी है कि इस कहानी से एक दूसरे पे एतबार ना करने से कैसी मुज़क्का खैर सूरत पैदा हो जाती है कि हमें किसी पे एतबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हम देखेंगे इस सबक में। एक मर्तबा का जिक्र है, तीन कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। अभी यहाँ पे एक मर्तबा का जिक्र है। जो मुसन्निफ है वो क्या बयान कर रहा है कि एक मर्तबा का जिक्र है। जो हमारे जो अदीब है, क्या नाम है इनका? अत्थर परवेज़। वो क्या बयान कर रहे हैं कि उन्होंने एक कहानी की सूरत पे इस सबक को बयान किया है कि एक मर्तबा का जिक्र है, तीन कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। मतलब तीन कछुए जो पानी में थे वो रहते रहते वो उकता गए थे। वो बोलते हैं ना, उकता गए थे। मतलब वो उनका मतलब मन ही नहीं लग रहा था पानी में, कि वो कहीं और जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। उन्होंने क्या सोचा कि हमें पहाड़ों को सैर करना चाहिए। वो पानी में रहते रहते उकता गए थे। उनका मतलब किसी चीज़ काम में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने क्या सोचा, चलो हमें पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते, हर वक्त हमने सुकून रहता। उन्होंने क्या बोला कि चलो हम पहाड़ों पे चक्कर लगाते, पहाड़ों पे सैर करते, जहाँ पे तूफान तो समंदरों में नहीं आते। अगर हम समंदर में जाएंगे तो वहाँ पे तूफान आने का खतरा है, तूफान आएगा तो हमारी जान जा सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो पहाड़ों पे हम सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, सैर करेंगे, वहाँ पे हम सुकून की सांस लेंगे, हमारा सफ़र भी ज़रा तब्दील हो जाएगा। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। मतलब ये सोचकर तीनों ने क्या मतलब सोचा कि क्या उन्होंने प्लानिंग की कि चलो हम पहाड़ में सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, वहाँ पे हम सुकून की सांस लेंगे और हमारा जो माहौल है वो भी ज़रा तब्दील हो जाएगा। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था। उन्होंने सोचा कि जैसे हम सैर तफरीह के लिए तो चाह रहे, चलो हम खाने का सामान भी ले लेंगे, क्योंकि उनका सफ़र बहुत लंबा था। जैसे बच्चों, अगर हम कहीं घूमने जाते, कहीं पिकनिक में जाते हैं, कहीं बाग में जाते हैं, सैर तफरीह के लिए जाते हैं किसी पहाड़ी इलाकों में, देखो आपके अम्मी अब्बू चटाई ले लेते, खाने का सामान ले लेते, बैट बॉल ले लेते, सब तैयारी से जाते कि हमें वहाँ पे वक्त बिताना, चादर ले लेते हैं, क्योंकि समंदर से पहले पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। क्योंकि समंदर से पहले पहाड़ों का फासला सैकड़ों मील था। फिर ये कि कुछ केचुए रेंग कर भी तो चलते हैं। फिर जैसे सफ़र तो बहुत लंबा था उनका सफ़र तो बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील था। क्योंकि अगर समंदर से देखेंगे तो पहाड़ का फासला क्या था? सैकड़ों मील था। फिर ये कि केचुए रेंग कर भी तो चलते हैं। उन्होंने देखा कि अगर हम पहाड़ों पे सफ़र करने के लिए जा रहे हैं तो समंदर से पहाड़ का फासला बहुत ही दूर था, लेकिन केचुए जो है वो रेंगते हुए भी तो चलते हैं। अभी आगे इस सबक में देखेंगे क्या होता है। तीनों केचुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। अभी तीनों जो केचुए हैं वो पहाड़ों की तरफ चलते रहे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सैर करने जाना था। चलते रहे, रास्ता लंबा था
हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन केचुए भी ढूंढ ढूंढ के पक्के थे। मतलब केचुए ने अपने साथ पूरी तैयारी ले गए थे, उन्होंने खाने पीने का सामान ले लिया था। तो उन्होंने देखा कि रास्ता हमारा लंबा है, पहाड़ों तक चलते चलते हमें बहुत देर हो जाएगी, तो वो अपनी धुन में चलते रहे। हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्हें आसपास क्या नज़र आ रहा है? झाड़, हरी झाटकार, ये सब कंकर पत्थर सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सब तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनकी बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ़ से ढके हुए थे। आखिरकार उन्हें एक पहाड़ नज़र आया जो बर्फ़ से ढका हुआ था। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। मतलब उनको यहाँ 20 साल गुजर गए। मतलब वो पहाड़ पे उन्होंने जिद कर दी थी कि हमें उस पहाड़ पे पहुँचना है। तो उन्हें, क्योंकि केचुए तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उनके जो गद्दे के रेंग रेंग कर चलते हैं, तो वो उस पहाड़ को पहुँचते पहुँचते उन्हें कितना वक्त लग गया? 20 साल गुजर गए। इतने दिनों बाद इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई थी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब 20 साल लग गए उन्हें पहुँचते पहुँचते, मतलब वो सफ़र कम तक अपना तय करते करते। लेकिन जब उन्होंने अपनी मंजिल उन्हें दिखाई दी, तो उन्हें खुशी का ठिकाना ना, इतना खुश हो गए कि वो उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँच गए। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। उन्होंने अभी देखा कि अभी चलो आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। बहुत खुश हो गए, चलो हमें हमारी ख्वाहिश पूरी थी कि हमें पहाड़ पर पहुँचना था, हमें पहाड़ पर सैर व तफरी करना था। जब उन्होंने पहाड़ के दामन में एक छोटी सी जगह पसंद की कि चलो यहाँ पे हम ठहरेंगे। चलो सोचा कि उन्होंने कि चलो थोड़ी देर में आराम कर लूँ। हवा हल्के हल्के चल रही थी। हवा हल्के हल्के चल रही थी। सर्दी का ज़माना था, लेकिन कुल केचुए का खोल इतना मोटा सख्त होता है कि जैसे फौलाद, उस पर सर्दी का क्या असर होता। मतलब हवा हल्की हल्की चल रही थी और सर्दी का मौसम था, लेकिन केचुए का जो खोल रहता है, खोल हम किसको बोलते हैं? ऊपर का जो कवर होता है ना केचुए का, ऊपर जो कवर होता है ना, इसका जो कवर रहता है ना, वो होल इतना उतना सख्त था कि जैसे फौलाद पर सर्दी का मतलब उस पर कोई सर्दी का असर ही नहीं पड़ रहा था। बर्फीली हवाएं आती तो केचुआ मुंह मोटे खोल में छुपा लेता। मतलब जैसे बर्फीली हवाएं आती, सख्त ठंडी हवाएं आती, तो केचुआ क्या कर लेता? अपना मुंह मोटे खोल में डाल देता, मतलब अपने कवर में यहाँ पे इसमें डाल देता। उन्हें पता भी ना चलता कि हवा कितनी ठंडी है। जब वो अपना मुंह खोल में डाल देता, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी, कितनी सख्त ठंडी हवाएं चल रही है। केचुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। मतलब केचुओं को पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि चलो हमारा माहौल ज़रा तब्दील हो गया। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है, वो जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता रहता है। फिर उन्होंने क्या मन में सोचा, जो 3 केचुए थे आपस में क्या मशवरा कर रहे थे, आदमी इंसान कितना बेवकूफ़ होता है। वो पहाड़ जैसी खूबसूरत जगह छोड़कर समंदरों में घूमना पसंद करता है। समंदर में तो इतनी तूफानी लहरें भी आती है जिनसे जिनसे हमारी जान का, इंसानों की जान का भी खतरा हो सकता है। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। फिर उस दौरान उन्हें भूख लगी, वो खाने की तैयारी करने लगे। फिर उन्हें खाने की तैयारी करने लगी, तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। फिर उन्हें उस दौरान भूख लगी। जब पहाड़ पे पहुंच गए, उन्होंने खाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए, बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। कि उन्होंने अपने साथ अपना खाना भी लाए थे कि पूरे खाने के पानी पीने की खाने का बंदोबस्त करके आए थे कि हमें भूख लगेगी तो उस दौरान हम रास्ते में खाना भी खाएंगे। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो यहाँ देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं। अब उन्होंने तो देखा कि चलो हम बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए और उन पत्तों पर मतलब बड़े बड़े सलीके से पत्तों पर अपना खाना रखा। बड़े बड़े पत्तों, जब खाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ा, देखा कि यहाँ पे इस पहाड़ पे तो पानी का नामो निशान नहीं है। अब यहाँ से अगर हमें प्यास लगेगी तो हम पानी कैसे पियेंगे? हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। तब उन्हें ख्याल आया कि अरे अभी हम तो खाना तो खा लेंगे, लेकिन हमें पीने का पानी कहाँ से मिलेगा। फिर अगर आस पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। फिर उन्होंने सोचा अगर पड़ोस में अगर हमें पानी भी मिला तो पता नहीं कैसा हो।
उनकी आदत समंदर का पानी पीने की है। जैसे वो पानी में रहते थे ना केचुए, तो उन्हें तो आदत समंदर का पानी पीने की आदत थी, लेकिन उसका उनका वो दिल मतलब उकता गए थे, उसको अपना माहौल चेंज करना चाहते थे। वो उन्होंने सोचा कि चलो हम पहाड़ पे ज़रा सैर करके आएंगे, सैर व तफरी करके आएंगे। इस इसी से उनका खाना हजम होता था। तीनों केचुए सोच में पड़ गए, इनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े केचुए ने मंझले केचुए से कहा, तुम जाओ समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाना खाएंगे। अभी यहाँ पे केचुए जो थे परेशान थे, क्योंकि वो पानी में रहते थे, उन्हें समंदर का पानी पीने की आदत थी, उन्हीं से उनका खाना हजम होता था। अब तीनों केचुए बड़े आपस में सोच में पड़ गए, चलो हम खाना कैसे खाएंगे, अगर खा भी ले तो हमें प्यास लगेगी, तो हम कैसे पानी पियेंगे। तब उसी में जो बड़े केचुए ने मंझले केचुए को कहा, चलो तुम जाओ समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। अभी यहाँ पे मंझला कछुआ जो बीच का है वो क्या बोल रहा है, मेरी राय मेरी मशवरा यही है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, समंदर से पानी लाना चाहिए। उस वक्त भी खासा चुस्त चालाक मालूम होता है तो मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पे वो जो है छोटा कछुआ क्या बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं समंदर के पास जाने वाला हूँ पानी लाने के लिए। छोटे कछुए ने बहुत आनाकाफी की, मगर दोनों ने इसके पीछे पड़ गए, उसकी एक ना चली। मजबूर होकर छोटे कछुओं को उनकी बात माननी पड़ी। अब जो बड़े थे मंझले थे, दोनों ने उसे ज़बरदस्ती की, उसे मजबूर किया कि चलो तुम्हें ही जाना है, समंदर से पानी लेकर आना है। तो छोटे कछुए ने बात उनकी माननी पड़ी। वो बोला, चल मैं तो चला जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। उन्होंने क्या बोला, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, जो खाना तुमने साथ लाया है उसे चट कर जाओगे। रेणु कछुए ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे। फिर दोनों कछुए ने बोला, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। छोटा केचुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। छोटा केचुआ मतलब एकदम उदासी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करने वाले, तुम दोनों खाना चट लोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की, उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। मतलब उन्होंने बड़ी उसे मतलब मजबूर किया, उसे बहुत दरख्वास्त की, नहीं तुम पक्का जाओ, हम खाना नहीं खाएंगे, हम तुमसे पक्का वादा करते हैं, हम खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। आखिर छोटा केचुआ चला गया। अब दोनों केचुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए। मगर छोटे केचुए को ना आना था ना आया। अब तो उन दोनों को मारे भूख से के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया, वरना कोई वजह ना थी कि छोटा केचुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। अभी यहाँ पे क्या बोला, छोटा जो केचुआ था वो छोटे केचुए को उन्होंने क्या बोला, जाओ तुम समंदर से पानी लेकर आओ, तब तक तुम पानी नहीं लाओगे हम खाना नहीं खाने वाले हैं। तो छोटा केचुआ जो था उसने बात मान ली। बोला, उसने क्या बोला, मुझे मालूम है अगर जैसे मैं चला जाऊँगा तुम दोनों खाने को चट लोगे मेरा इंतज़ार किए बगैर। लेकिन उन्होंने जो बड़ा केचुआ था, मंझला केचुआ था, उन्होंने दोनों को उसे मजबूर किया, उसे दरख्वास्त की, उसे खुशामद की, जाओ हम वादा करते कि हम खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे। पीछे जैसे छोटा केचुआ समंदर की तरफ जाता है पानी लाने के लिए, कि दोनों जो केचुए रहते हैं, बड़ा केचुआ छोटा केचुआ, उसका इंतजार करते रहते हैं। मतलब महीने गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते, 20 साल गुजर जाते, 30 साल, 40, 50 साल तक गुजर जाते, लेकिन छोटे केचुए को का बिल्कुल पता नहीं, ठिकाना नहीं रहता, वो ना आता। उसका इंतजार करते करते थक जाते। लेकिन जो दोनों केचुए जो उससे वादा किए थे, उनका भूख का हाल बुरा हो जाता कि उन्हें यकीन हो गया था कि अब लगता छोटे केचुए के साथ कोई हादसा पेश आ गया, वरना वो ज़रूर आता। अब वो ना पानी लाने वाला है, अब तो हमें खाना खा लेना चाहिए। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों के केचुए खाने की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने बहुत तेज भूख लगी, क्योंकि 50 साल गुजर गए थे। अब बड़े केचुए मंझले केचुए को बहुत भूख लगी। उन्होंने खाने की तरफ जैसे ही बढ़ा, उन्होंने भी अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा केचुआ चट्टान के पीछे अचानक से सामने आया। मतलब जैसे उन्होंने खाने की तरफ हाथ ही डाला कि अचानक से जो छोटा केचुआ था, जिसे पानी लाने के लिए कहा गया था कि उसे समंदर से पानी लेकर आना, वो चट्टान के पीछे अचानक से सामने आके खड़ा हो गया। बोला, मैं जानता कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, इसलिए मैंने पानी लाने क्या ही नहीं किया, यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, इसलिए तो मैं पानी लाने
किया ही नहीं, कि पानी लाने किया ही नहीं, किया यहीं बैठा सब हुआ सब देख रहा था। फिर उन्होंने क्या बोला, छोटा केचुआ जैसे उन्होंने जैसे जो बड़ा केचुआ था, मंझला केचुआ था, दोनों ने मतलब फैसला कर लिया था, चलो लगता छोटा केचुए के साथ कुछ हादसा पेश हो गया, वो आने वाला नहीं, हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी, हमें खाना खा लेना चाहिए। तो जैसे दोनों खाने की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो छोटा केचुआ आ जाता, वो बोलता है कि मुझे यकीन था कि तुम दोनों मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट लोगे, खाना खा लोगे, इसलिए मैं समंदर की तरफ पानी लेने गया ही नहीं था, यहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। दोनों केचुए भूखा रह गए, कहते तो क्या कहते, दोनों केचुए भूखा रह गए, कहते तो क्या कहते। अब यहाँ पे जो दोनों केचुए थे, जो छोटे केचुए का इंतजार कर रहे थे कि वो समंदर से पानी लेकर आएगा तब जाके हम खाना खाएंगे। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो कैसे ये जो तीनों केचुए थे, तीनों ने आपस में मिलकर जुलकर फैसला किया था, प्लानिंग की थी कि हम पहाड़ में जाएंगे सैर करने के लिए, वहाँ पे हम अमन सुकून की सांस लेंगे और वहाँ पे हमारा जो माहौल है ज़रा तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये यहाँ पे उनके करीब एक खाना रखा है, लेकिन उनके पास खाने का सामान था लेकिन पानी नहीं था। पानी के लिए वो छोटे केचुए को भेजते कि तुम जाओ समंदर से पानी लेकर आओ, लेकिन छोटे केचुए का इंतज़ार करते करते 50 साल गुजर जाते, लेकिन उसका पता नहीं चलता। जैसे वो खाना खाने की तरफ बढ़ते हैं, छोटा केचुआ चट्टान की तरफ पीछे खड़ा ही रहता है कि वो आ जाता, कि मैं जानता था कि तुम मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं, तुम मेरे इंतज़ार किए बगैर खाने को चट लोगे, खाना खा लोगे। फिर वो दोनों ने क्या बोला, वो दोनों केचुए भूखा रह गए। ये अब कहते तो क्या कहते, उन्होंने उनके उसे छोटे केचुए को कुछ नहीं बोला। तो इस नज़म में आपने इस सबक में क्या देखा कि हमें हर किसी पे एतबार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। जो छोटा केचुआ था वो बड़े या मंझले केचुए पे बिल्कुल इंतज़ार नहीं, जो छोटा केचुआ था वो बड़े और मंझले केचुए पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था, बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा था। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि इस सबक से हमने क्या सीखा कि हमें हर किसी पे भरोसा करना चाहिए, कि जैसे हमने अगर किसी पे वादा किए हैं, किसी से वादा किए तो हमें उसे निभाना भी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों केचुए थे, बड़े मंझले केचुए, दोनों भूखे रह गए। उन्होंने ना खाना खाया, वो भूखे रह गया। छोटा जो केचुआ है वो चट्टान की तरफ देख रहा है सारा नज़ारा। तो इस सबक के हम माने भी ज़रा देख लेंगे। झाड़ झंकार झाड़ियाँ, ढक्कन का पक्का होना, इरादे का पक्का होना। झाड़ झंकार मतलब किसको बोलते हैं, जैसे झाड़ियाँ रहते हैं जंगलों में, रंग का पक्का होना, इरादे का पक्का होना, हमने जो मान लिया है। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश हो जाना, नामो निशान ना होना, मौजूद ना होना। आनाकानी करना, बहाने करना, एक ना चलना कोई बहाने, आनाकानी करना, बहाने करना, जैसे हम बहाने बनाते हैं। नामो निशान ना होना, मौजूद कोई भी चीज़ मौजूद ना होना। आनाकानी करना, बहाने करना, जैसे हम बहाना बना। एक ना चलना कोई काम बहाना, कोई बहाना काम ना आना। चट कर जाना, सब कुछ खा जाना। भोचका रह जाना, बहुत हैरान जाना, बहुत हैरान रह जाना। तो बच्चों, अगर आपको मेरा सबक नंबर 3 केचुए पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।